राहु है तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। क्या जीत है, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के बारे में करने जा रहे हैं कि डर के आगे क्या जीत है। भाई राहु है तो डर तो है ही है। जिस भाव में राहु बैठते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव देखने को मिलते ही मिलते हैं, किंतु डर के आगे जीत भी होती है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो इस स्थिति में आप जो है नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। भाई राहु क्या है, देखिए आप एक चीज़ मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जैसे आप इस समय पर, जैसे जो इस समय है, इस समय पर या तो आप युवा होंगे, जवान होंगे, या फिर आप जो है वृद्ध होंगे। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप युवा हैं तो याद करिए आपका बचपन कैसे गुजरा, वह समय कैसा था और आज का समय कैसा है। तो समय का परिवर्तन हुआ, बचपन कैसा आपका गया और जवानी यानी कि युवावस्था कैसी जा रही है। अगर आप वृद्ध हैं इस समय पर तो सोचिए कि आपका जो जवानी युवावस्था थी वो कैसी थी आपकी, है ना। तो समय एक जगह पर नहीं रहा है, समय हमारा बदला है। इसी प्रकार से ग्रहों का भी होता है। जब राहु महाराज ने 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन किया था तब इनकी डिग्री थी 28 से 29 डिग्री। अब इस समय पर इनकी 0,9 डिग्री है, अर्थात नवंबर के महीने में 0,9 डिग्री है और 18 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो कहाँ इनका 29 डिग्री और कहाँ पर इस समय जो है वर्तमान के समय में 0,9 डिग्री, तो सीधा सीधा 20 डिग्री कम हुई है इनकी। तो जो अशुभ प्रभाव डालने की इनकी जो क्षमता थी, जो ताकत थी, वह 20 आप समझिएगा कि कम से कम आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि लगभग में 60 से 65% आप समझिएगा, बल्कि 70% आप समझिएगा। इनकी 70% जो है लगभग में इनकी अशुभ प्रभाव देने की क्षमता, ताकत थी, वह इनकी कम हो चुकी है। तो फिर इनकी जो कष्ट परेशानी जो दे रहे थे वह भी तो कम होती हुई नज़र आएंगी जब इनका अशुभ प्रभाव कम हो रहा है। तो भाई क्या अशुभ प्रभाव इनका कम हो रहा है, इसी बात की चर्चा करेंगे और अंत में आपको हम वह अचूक उपाय बताएंगे जिसे करने से आपको 100% लाभ होगा। और क्या सावधानी आगे भी आप बरतें, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। देखिए राहु आपके तृतीय भाव पर हैं, अर्थात आपके साहस भाव पर हैं। तो साहस भाव पर यहाँ पर राहु का तृतीय भाव पर शुभ प्रभाव होता है, लेकिन सभी शुभ प्रभाव तृतीय भाव पर नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि और बुद्धि के साथ आपके पराक्रम में तो ये वृद्धि करते हैं तीसरे भाव पर। आपकी बुद्धि अच्छी काम करेगी और बुद्धि के साथ ही साथ आपका पराक्रम, साहस, आप कभी भी अंदर से अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे। ये राहु का शुभ प्रभाव रहता है, वो किसी भी लगन पर हो। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि इंसान जो है अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अंदर से आप बहुत ज़्यादा, हर परिस्थिति में आपको लड़ना आता है, हर परिस्थिति में अपने कार्य पर, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो, किंतु आपका ध्यान अपने कार्य पर आकर्षित रहता होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में उन्नति के लिए आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, किंतु जो हाँ तीसरे भाव पर है तो उन कठिनाइयों से यहाँ पर विजय कभी कभी आपको प्राप्त हो जाती होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव पर तो इनका प्रभाव ठीक है कुल मिलाकर, किंतु जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं, जिस भाव को ये देख रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं। तो देखिए जैसे इनकी पास दृष्टियां हैं, कौन सी, तृतीय भाव पर है, तो यहाँ पर आपको देखिए आगे वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। फिलहाल में आपके साहस में ये वृद्धि करेंगे, साहस के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको उन्नति, आपको कहीं ना कहीं उन्नति भी प्राप्त करवाएंगे। किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जहाँ पर ये उन्नति आपको प्राप्त करवाएंगे ही करवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। किंतु इनकी दृष्टि
आपके ठीक दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अर्थात आपके सप्तम भाव पर, स्त्री भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको स्त्री का सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, या फिर आप स्त्री हैं तो पति का आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। ये चीज़ें आपके साथ कहीं ना कहीं घटित हो रही होंगी। किंतु यहाँ पर आगे के समय में आपको, यहाँ पर स्त्री हैं कोई भी हैं तो आपको यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग उत्तम मिलता हुआ नजर आएगा। जो लड़ाई झगड़ा विवाद चल रहे हैं वह आपके कम होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं भाई, सप्तम भाव हमारा कहीं ना कहीं व्यवसाय का भी हो जाता है। तो यहाँ पर व्यवसाय क्षेत्र में भी आपके जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, व्यवसाय क्षेत्र में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय में यहाँ पर आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है जिसमें आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को यहाँ पर राहु महाराज के जरिए से मिलेगा ही मिलेगा। किंतु संतान का सुख आपको अभी भी कम प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप आगे हम बात करते हैं सप्तम भाव पर। कहीं ना कहीं यात्राओं में, कहीं भी आप यात्रा करेंगे तो यात्राओं में पहले समय था, यात्राओं में आपको कहीं ना कहीं लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, यात्राओं में आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था, या कोई यात्रा आप जो है नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही यात्रा आप कर पाएंगे। यात्रा में आपका मन भी लगेगा, यात्रा से आपको लाभ भी होगा, ऐसी कोई संदेह वाली बात नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको भाई बहनों का सपोर्ट, भाई तीसरा भाव हमारा भाई बहनों का होता है, तो भाई बहनों से आपको जो है सपोर्ट हो सकता है, कम प्राप्त हो, लेकिन चांसेस ये हैं कि आगे आने वाले समय में आपको भाई बहनों से उत्तम अच्छे सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। अच्छा, अगली दृष्टि राहु महाराज की आपके ठीक कहाँ पर, आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर, जहाँ पर केतु महाराज भी विद्यमान है। भाई, जहाँ पर राहु होते हैं वहाँ से सप्तम स्थान पर केतु होते हैं, और जहाँ पर केतु होते हैं वहाँ से सप्तम स्थान पर राहु होते हैं। तो आपके ठीक नवम भाव पर राहु महाराज के होने के कारण कहीं ना कहीं आपको जो है भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा होगा। जो भाग्य का आपको साथ, जैसे हमारा भाग्य का जब हमें साथ मिलता है तो हम बहुत सारे कार्य अपने सिद्ध कर पाते हैं। जो हमारे कार्य बहुत अटके रहते हैं, कार्य में रुकावट आ जाती है, 99% कार्य पूरे हो जाते हैं किंतु 1% से मारे जाते हैं। तो ऐसे कार्य संभवतः ही आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन नहीं लग रहा था या रुचि नहीं बढ़ रही थी धर्म के कार्यों में, पूजा पाठ के कार्यों में, तो संभवतः ही वहाँ पर भी आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। ये भी कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके नवम भाव पर। कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पा रहे थे, कोई मांगलिक कार्य घर में नहीं हो पा रहा था, किसी का विवाह या शादी, कुछ भी कोई मांगलिक कार्य जो है नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही यहाँ पर आपका मांगलिक कार्य, शुभ कार्य यहाँ पर कहीं ना कहीं होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। यहाँ पर राहु महाराज का ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। अगली दृष्टि राहु महाराज की अर्थात नवम दृष्टि, भाई राहु के पास पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि हैं, तो आपके ठीक नवम दृष्टि आपके ठीक एकादश भाव अर्थात लाभ स्थान पर पड़ रही है, जहां पर शनिदेव महाराज की भी दृष्टि जा रही है, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि जा रही है। देवगुरु बृहस्पति आपके भाई पंचम भाव पर बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि, तो 3 ग्रहों की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव महाराज और राहु महाराज की दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति यानी कि संपूर्ण सफलता प्राप्त तो हो रही होगी किंतु संपूर्ण सफलता आपको नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। तो संभवतः ही आपको संपूर्ण जो सफलता है वह सफलता आपको प्राप्त होगी, किंतु ये कहा जाए कि ये सब हर चीज़ एकदम से पॉजिटिव और एकदम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये कहना उचित नहीं है, मैं समझता हूँ। किंतु हाँ, काफ़ी राहत आपको मिलती हुई नज़र आएगी, ये अवश्य मैं कहूँगा। मैं हमेशा ही सत्य बोलने का और जो ज्योतिष में लिखा है उसी बात की हम चर्चा करते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करने का प्रयास करते हैं। सत्य बताना ही हमारा परम कर्तव्य रहता है। अच्छा, यहाँ पर सफलता के साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं उनके जॉब में प्रॉब्लम, समस्या, उच्च अधिकारियों से मतभेद, उच्च अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा या उच्च अधिकारियों का सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा, तो ये आपको प्राप्त होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आएगा। अच्छा, चलिए हम उपाय की बात, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपके साथ चल रही होंगी, फिर भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे इन चीज़ों के बाद भी इनको सफलता आपको मिलती हुई नज़र आएगी। इसलिए हमने कहा कि डर के आगे जीत है। उपाय की बात करते हैं, तो देखिए, कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर सर से 7 बार उल्टा कपड़ा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर सर से उल्टा 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, शनिवार या सोमवार के दिन। शनिवार सोमवार के दिन धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल ये शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे भी आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अपने घर में नमक डालकर पोंछा लगवाएं पानी में, जिससे भी राहु का नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, एक मोर का पंख अपने पूजा के स्थान पर रखिए। दूसरा पंख जहां आप सोते हैं अपने तकिए के नीचे रखिए, जिससे भी राहु महाराज का अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर से कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ उपाय हैं। उसी के साथ ओम रा राहुवे नमः संध्या के समय इस मंत्र का आप जप करिए, जिससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा।